जी बहन जी, आप लोग आर्य समाज जींद शहर के कार्यक्रम के वार्षिक उत्सव के लिए आप जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं और आपने इस प्रकार से तैयारियां की हैं जैसे कोई विवाह उत्सव की तैयारियां करता है और अभी आप लगे हुए हैं। किस प्रकार से कार्यक्रम रहने वाला बहन जी? ये जो हम 3 दिवसीय वेद प्रचार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में आर्य समाज जींद शहर में, इसका हम भव्य आयोजन कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये जो उत्सव है ये पूरे हर्षोल्लास से पूरे सदस्यों के पूर्ण पुरुषार्थ के द्वारा पूरी मेहनत से तैयार किया जा रहा है। इसकी तैयारियां भरपूर की हैं हमने और हम सबको यह संदेश देना चाहते हैं कि वे यहाँ आएं और वेद प्रचार का लाभ उठाएं, क्योंकि हमारे जो उपदेशक और भजनोपदेशक आ रहे हैं वह हमें संदेश देंगे कि हम कैसे जीवन व्यतीत करें, ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानें, और हम इसीलिए सारे एकत्रित होकर ये उत्सव की तैयारियां कर रहे हैं। कार्यक्रम किस प्रकार से रहने वाला है? कार्यक्रम ऐसे रहेगा जी, कल यह शुक्रवार को 1 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 3 दिवसीय कार्यक्रम का हम आयोजित कर रहे हैं। ये कल प्रातः 8 बजे से यज्ञ भजन और प्रवचन का कार्यक्रम है जो 11 बजे तक चलेगा। तत्पश्चात ये रात्रि को 7:30 से 9:30 बजे तक रहेगा। ऐसे ही ये शनिवार को भी सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और रात्रि को 7:30 से 9:30 बजे तक। और रविवार को जैसा कि आप जानते हैं कि एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ये हमारा कार्यक्रम 8 बजे से 12 बजे तक चलेगा और उसके पश्चात हमारा प्रीति भोज का कार्यक्रम होगा। जैसे यज्ञ भजन प्रवचन तो हमारे प्रतिदिन होंगे, रविवार को विशेष समान समारोह होगा जिसमें हमारे विशेष अतिथि हैं नरेश बंसल जी, जो कि टोहाना नगर परिषद के चेयरमैन हैं, और विशिष्ट अतिथि हैं विद्यासागर जी, वह भी टोहाना से ही आएंगे, हमारे मध्य पधारेंगे और हम लोग बहुत ही भव्यता से ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। कौन कौन वैदिक विद्वान और भजनोपदेशक आएंगे? हाँ जी, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे वैदिक विद्वान हैं हरिशंकर जी आगरा से, जो कि हमारे मध्य पधारेंगे। आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी, वो आगरा से हमारे मध्य पधारेंगे। और भजनोपदेशक हैं हमारे मोहित शास्त्री जी, जो कि बिजनौर से हमारे मध्य पधारेंगे। और अत्यंत ही मधुर सुंदर सारगर्भित कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा यहाँ पर। आपका शुभ नाम है? मेरा नाम विनीता आर्या और मैं आर्य समाज जींद शहर के मंत्री पद पर शिष्य। हमारे साथ मौजूद हैं आर्य समाज जींद शहर के पुरोहित आचार्य सुरेश चंद्र शास्त्री जी। शास्त्री जी, किस प्रकार से कार्यक्रम रहने वाला है और कितना उत्साह पूरी मैनेजमेंट कमेटी में है जो इस कार्यक्रम को सफलता की तरफ ले जा रही है? जी आचार्य जी, ये जो कार्यक्रम है अत्यंत भव्यतापूर्ण तरीके से किया जा रहा है और जैसे इसको ऐसा नहीं समझ रहे हैं कि हम समाज का कार्य कर रहे हैं, बल्कि हमारे आर्य समाज के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण पूरे तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम को अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम समझ करके इसमें तन मन धन से लगे हुए हैं और काफ़ी समय पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं। और आज तो जैसे देख रहे हैं सुबह से ही कोई भी घर नहीं गए हैं, सुबह से ही पूरा दिन हो गया इनको लगे हुए। दूसरा, ये जो कार्यक्रम है आप पूछ रहे हैं कैसा होगा, तो इसका जो उद्देश्य है मानव जीवन को परिष्कृत करने के लिए, जन सामान्य को जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जो समाज अंधविश्वास आडंबर आदि में फंसा हुआ है, पाखंड में फंसा हुआ है, तरह तरह से लोगों को ठगा जा रहा है, उस ठगाई से बचाने के लिए और उन्हें वेद ज्ञान से अवगत कराने के लिए मानवीय मूल्यों को वे समझ सकें, सनातन संस्कृति धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझ सकें और अपने जीवन को परिष्कृत कर सकें, तथा जो भावी पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, उनमें भी संस्कारों का समावेश हो सके। इस उद्देश्य से आर्य समाज ये कार्यक्रम करता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही हर्ष उत्साह के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और निश्चित रूप से ये पूर्णतया सफल कार्यक्रम होगा। सब लोगों के मनोभावनाएं, पवित्र भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, इसीलिए पूरी सफलता के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा, ये हमारी आशा है
और परमात्मा से प्रार्थना भी है। परमात्मा जो सच्चे हृदय से प्रार्थना की जाती है परमात्मा से, तो परमात्मा उस प्रार्थना को पूर्ण करता है। तो ये कार्यक्रम अच्छे तरह से सफल होगा। ये कार्यक्रम इस तरह से सब लोगों के सहयोग से ही किया जा रहा है। हमारे साथ नरेश आर्य जी हैं, आप आर्यसमाज जींद शहर के कोषाध्यक्ष हैं। आर्य जी, जींद शहर के वासियों को आप किस प्रकार से आमंत्रण दे रहे हैं इस कार्यक्रम में आकर, वो किस प्रकार से धर्म लाभ उठाए? जी नरेश जी। आर्य समाज का वार्षिक उत्सव 1, 2, 3 दिसंबर को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें आर्य समाज भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जहां तक हम संदेश पहुंचा सकते हैं वहां तक हमारा अनुरोध है, सबसे आर्य समाज प्रांगण में आकर धर्म लाभ उठाए और इस में हमारा सहयोग करें।